हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ़राका जहाँ। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो होने वाली है जी, आई एम शेयरिंग विद यू माय वेडिंग एल्बम। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपके साथ अपना वेडिंग एल्बम शेयर करूंगी। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैं करूं या ना करूं। और मैंने ये भी बोला था कि मैं कर दूंगी अपना वेडिंग एल्बम ना, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा। तो फिर मेरी कुछ बहनों ने बोला कि आप ही ज़रूर अपना वेडिंग एल्बम शेयर करें हमारे साथ, तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो आज मैं इसे रिकॉर्ड करने भी बैठ चुकी हूँ। अभी रात के भला क्या टाइम हो रहा है, और अभी रात के पूरे 12 बज चुके हैं। पूरे 12 बजे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ। बच्चे सब सो रहे हैं, स्लीम भी सब सोए हुए हैं। तो अभी ये जो टाइम है ना, मैंने कहा सही है। और मैं यही सोच रही थी कि मैं रात के टाइम ही इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँगी ताकि आराम से अच्छे से हो सके, क्योंकि फिर लाइव मैं सोच रही थी कि लाइव करूँगी, वॉइस ओवर में इतना वो नहीं आएगा मज़ा। तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला टाइम सेलेक्ट किया है, इतनी रात में बैठ के रिकॉर्डिंग करना। हालांकि मुझे पता है मैंने सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजना है, सजील हानिया को, उनका सुबह स्कूल है, स्कूल भी जाना है उन्होंने, तो उसके लिए भी मुझे सुबह सुबह उठना है। लेकिन एंड हो चुका है, तो कल मंडे नया वीक स्टार्ट हो रहा है। तो संडे को ना मैंने थोड़ा देर सो लिया था, तो इस वजह से भी ना अभी तक मैं थोड़ी फ्रेश लग रही हूँ, वरना इस टाइम तक अच्छी खासी नींद पूरी हो जाती होती है। तो खैर भाई, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं जी आपको दिखाना शादी का एल्बम। तो कुछ इस तरीके का, ये एल्बम के कवर पे ही कुछ इस तरीके से हमारी तस्वीर है, हम दोनों की, हस्बैंड वाइफ की। मैं दुल्हन, सलीम साहब दूल्हा। तो इस तरीके से थी मैं। एल्बम थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है रखने रखाने के चक्कर में। चलो अभी इसको खोलते हैं। तो ये तस्वीर है जी मेरी उपटन की। जिस दिन उपटन गया था मेरा यहाँ से ससुराल की तरफ से, मेरी जब मेहंदी हुई थी ना, मतलब हमारी जो मेहंदी का दिन था उससे एक दिन पहले उपटन गया था। यहाँ से जो ससुराल की तरफ से उपटन जाता है ना, तो वही वाली रस्म हुई थी। तो यही वाला मेहंदी का सूट था जो मैंने मेहंदी पे भी अपनी पहना था, क्योंकि वही जाता है जो उपटन पे लेकर जाते हैं ना ससुराल वाले सूट, तो वही लड़की जो है ना अपनी मेहंदी पे भी पहनती है। तो मेरी मेहंदी से एक दिन पहले जो ना उपटन हुआ था, तो लुक थी इस तरीके की। कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं आपके साथ साथ, आपको वीडियो भी दिखा रही हूँ और मुझे भी यादें आ रही हैं कि हाँ भाई ऐसा था वैसा था। जो मेहंदी की लुक थी ना वो भी कुछ ऐसी ही थी, मतलब सेम ही किया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रफ सा हो रहा है ना, कि इतना कोई ना कि दुपट्टा इतने कोई तरीके से सेट वेट नहीं है, जैसे एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से होना है, यहाँ पर वो है। लेकिन अगले दिन मेहंदी पे जो है ना मैंने प्रॉपर तरीके से सेट कर लिया था, क्योंकि थोड़ा होता है ना जब मेहमान आए हों, क्योंकि फिर ये लोग गए उपटन लेकर, और फिर वहाँ पर जाके मुझे सूट दिया गया और मैंने पहना, और फिर जल्दी जल्दी से तैयार होकर फिर रस्म भी करनी, तो फिर उसमें ज़रा थोड़ा सा हो जाता है। ये देखो जी, ये है अम्मी, अब्बू और अरूज। अरूज को देखो ज़रा, कितनी छोटी सी थी ना मेरी शादी पे, बिल्कुल छोटी सी थी। ये देखो ये अरूज है, ये अम्मी अब्बू। हो गया ये सलीम की जब मेहंदी थी ना, मतलब इस तरफ की जब मेहंदी थी, तो अब ये यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब उपटन का मैंने आपको दिखा दिया जितना दिखाना था। अभी ये यहाँ से सलीम की मेहंदी स्टार्ट हो रही है, मतलब कि नेक्स्ट डे जो मेहंदी थी, तो यहाँ से ये इनका झूला वाला जो सेट हुआ था, सारा जो सेटअप था, तो इस तरीके का था कुछ। तो ये देखो जी, ये है सलीम साहब। तो कुछ इस तरीके की लुक थी सलीम की मेहंदी पे। अभी फुल लुक भी आगे आएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके की इनकी ड्रेसिंग थी, ब्लैक। ये भी आपने रिसेंटली शादी पे भी देखा था ना, यही वाला उन्होंने कुर्ता पहना था अपनी शादी का। तो ये देखें जी, ये सलीम साहब है। अब वो दुपट्टा ओढ़ के ला रहे हैं, जैसे कि लाते हैं दूल्हे को दुल्हन को, जिस तरीके से। इनके नाना अबू हैं सलीम के, और ये खालू हैं, और पीछे उनके सारे फ्रेंड्स हैं इस तरीके से। थी जी मेहंदी की जो रस्म, जो मेहंदी लेकर आते हैं सब, तो वो चल रही थी। तो जनाब मेहंदी हो चुकी है ख़त्म, और यहाँ से अब शुरू करते हैं हम बारात। यहाँ पर उनकी सेराबंदी हो रही थी, जो सेराबंदी की रस्म होती है ना दूल्हे की, तो वही हो रही थी। तो इसलिए ये हार शार इतने पहने हुए हैं। अब तो ये देखें जी, ये है इनकी, और ये मामू हैं इनके, ये नाना अबू हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाए, और ये भी मामू हैं। ये सलीम के कज़न है, ये फ्रेंड है, और पीछे मामू है। और पीछे यहाँ पर देखो जी, बारात अब बस रवाना होने लगी थी, दुल्हा गाड़ी में बैठने लगा था। ये तब की पिक है। तो यहाँ पर बस गाड़ी में बैठेंगे और मुझे लेने जाएंगे। बड़ी हंसी आ रही है मुझे, ये वो सारी चीज़ें याद आ रही है ना। तो ये देखो जी, ये यहाँ पर जो है ना बारात पहुँच चुकी है, मतलब हॉल के बाहर पहुँच चुकी है। मिलने की रस्म हो रही थी। मिलने की रस्म के बाद जो दुआ मांगी जाती है, तो वहाँ पे है मेरे ताया अब्बू,
ये वाले जो है ना ये मेरे ताया अब्बू हैं और ये मेरे चाचू हैं और ये जो पीछे खड़े हुए हैं ना और ये जो पीछे खड़े हैं ये भी मेरे चाचू हैं सबसे छोटे वाले। तो यहाँ पर मिलने की रस्म होती है, मतलब एंटर होंगे हॉल के अंदर। तो जी दूल्हा स्टेज पे बैठ चुका है, साथ में उनके फ्रेंड्स भी बैठ गए हैं। ये सारे सलीम के फ्रेंड्स हैं, सब ही फ्रेंड्स हैं सलीम के। तो ये है जी एक लवली सा मोमेंट निकाह का, जो कि निकाह पे साइन कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी लाइट आ रही है, तस्वीर ना निकाल के अच्छे से आपको दिखाती हूँ। तो लड़की का निकाह होता है ना, तो पहले तो मेरा ही हुआ होगा। यहाँ पर पुप्पो बैठी हुई हैं मेरे पास निकाह के टाइम पे, और हम सब कज़नों की जिसकी शादी हुई है ना, ददियाल की बात कर रही हूँ मैं। तो निकाह के टाइम पे ना पुप्पो ही हमारे पास बैठी होती हैं। हर दफ़ा ऐसा ही हुआ है कि पुप्पो ही बैठती हैं। तो यहाँ पर मेरा निकाह हो रहा है, बस मैं साइन वाइन कर रही हूँ। निकाह हो चुका है, कबूल है, हमने कह दिया है सलीम साहब हमें कबूल है। तो ये दुआ मांगी जा रही है निकाह के बाद। सलीम साहब देखो कितना खुश है ना सलीम साहब की खुशी की इंतहा कोई नहीं है। बस मेरी स्टेज पे एंट्री थी, तो आगे मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्राइडल रूम से आ रही थी स्टेज पे, तो सारी मेरी कज़न्स मुझे लेकर आ रही हैं पकड़ के, मतलब क्या साथ साथ मेरे चल के आ रही हैं इस तरीके से। तो ये देखो, और यहाँ पर ये मुझे लेकर आ रही है ना इस तरीके से स्टेज पे। और अब इन सब की माशाल्लाह से शादी हो चुकी है। ये जो ब्लू सूट में है ना ये मेरी मतलब के चाचू की बेटी है। इस टाइम पे माशाल्लाह से बच्चे भी थे 2, लेकिन बाकी सब की बात कर रही हूँ। इसकी भी इवन के ये जो छोटी सी बच्ची आपको नज़र आ रही है ना, इसकी भी माशाल्लाह से शादी हो चुकी है अभी इस टाइम पे। तो स्टेज पे आके मैं बैठ चुकी हूँ और अब्बू जो है ना अंगूठी पहना रहे हैं सलीम को। तो यहाँ पर रिंग सेरेमनी चल रही है जो कि सलीम को अब्बू पहना रहे हैं। और मैं ना हंसती होती हूँ सलीम को हर दफ़ा भी, हम जब भी किसी शादी पे जाते हैं ना, तो मैं बोला क्या कहती हूँ, सलीम हमारी दफ़ा वो क्यों रस्म नहीं थी जो दूल्हा हाथ पकड़ता है दुल्हन का स्टेज पे लाने के लिए। तो मतलब हमारी दफ़ा ये रस्म नहीं हुई थी, तो मुझे बड़ी ना वो आती है, मैं कहती लो तब भी होनी चाहिए। खैर रस्म तो कोई नहीं है, ट्रेंड ही है कि ट्रेंड बन चुका है कि इस तरीके ने दुल्हन ने आना है स्टेज पे। तो खैर यहाँ पर अब्बू जो है ना रिंग पहना रहे हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर अब्बू की सेहत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरी शादी पे उनकी सेहत। उसके बाद ना बीमार हो गई काफ़ी, ना तो सेहत डाउन हो गई है, तो इस वजह से यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सेहत थी। बस अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, हमारे सर पे सलामत रहें। तो ये देखो ये दूध पिलाई की रस्म चल रही है, जो कि सिदरा ने की थी दूध पिलाई। अरूज तो बहुत ही छोटी सी थी तब ना जी। यहाँ पर बरी दिखाई जा रही है, तो ये मेरा सूट था बरी का। हॉल में ही बरी भी दिखाई थी इन लोगों ने, मतलब अम्मी लोगों ने देखी थी बरी भी। तो ये मेरा एक सूट था ब्लैक कलर का, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता था। खैर अभी तो ये नहीं रहा है। एक और सूट था मेरा इस तरीके का कुछ, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाती हूँ। और फिर रुखसती का टाइम हो गया था, तो रुखसती हो रही है, चल के आ रहे हैं बाहर। एक कुरान पाक सर पे रखने की रस्म मेरा ये चाचू का बेटा कर रहा है, मेरा भाई। इस टाइम पे ये अबू धाबी में है, तो ये भी मेरे व्लॉग्स देखता है। तो आसिफ अगर आप तुम्हें देख रहे हो अभी, तो आई मिस यू, काफ़ी टाइम हो गया इससे मिले हुए ना, क्योंकि पहले ये मलेशिया में था, उसके बाद अबू धाबी चला गया, तो काफ़ी टाइम हो गया है। अब प्यार से इसका नेम जो है, निक नेम जो है ना बबलू है। तो यहाँ पर देखो जी ये मैं बैठ रही हूँ गाड़ी में, सलीम बैठ चुके हैं, रुखसती हो गई है गाड़ी में, बस मैं बैठ रही हूँ। तो ये वाली तस्वीर भी ना मुझे बेहद अच्छी लगती है, अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली तस्वीर। मैं सोचती थी कि इस तस्वीर को ना मैं बड़ा करवा के ना तो रूम में लगाऊंगी, मुझे ये बड़ी अच्छी लगती थी। बस मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी कि ये बीच में अल्लाह लिखा हुआ भी आ रहा है, ये कुरान पाक भी पढ़ा हुआ है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं भी तस्वीरें जो है ना इस तरीके से बड़ी करके रूम में नहीं लगाते हैं, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तो फिर इस वजह से मैं मतलब रूम में आ चुकी हूँ। रूम में आने के बाद यहाँ पर शूट चल रहा था हमारा, और ये वाली तस्वीर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। यहाँ पर देखो मेरी मेहंदी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी। हम अपने रूम में ही हैं, ऐसा ना समझो कि हम तब कहीं गए थे शाही किला वगैरह, कोई सीन नहीं था तब कुछ ऐसा। तो ये रूम में ही है, ये बाद में जो भी है ना एडिटिंग हुई है, तो ऐसा। एंड अदर पिक ये देखो जी कुछ इस तरीके की। मैं हमेशा इस तस्वीर को देख के ना हंसती हूँ, आगे और भी तस्वीरें आएंगी इस तरीके की कुछ, कि मैं बैठी क्यों थी इस तरीके से, मतलब कि क्या हो रहा था कि मैं नजर आएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से, ये भी हो गया, ये भी हो गया।
ये एक और तस्वीर, यहाँ पर भी देखो मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ ना, जैसे इधर बैठी हुई ना ऐसे इधर बैठी हुई हूँ मैं। और ये जो पीछे बेड है ना, ये मेरी शादी का बेड है जो अम्मी लोगों ने जहेज़ में दिया था ना। मैंने बताया ना कि मैंने ये वाला जो बेड है ना ये चेंज किया था, ये तकरीबन 3 साल पहले अपना फर्नीचर, ये अलमारी वगैरह भी जो भी मेरे रूम में आप देखते हो ना, के बाद में चेंजिंग्स आई हैं। बाकी जो ना पहला वो इस तरीके से था ये बेड। आगे ना अच्छे से और नज़र आएगा, आगे ये देखो, यहाँ पे देखो ना ये अच्छे से नज़र आ रहा है। तो ये वाला बेड था। और ये वाली बेडशीट आपको मैं बताती हूँ ना कि ये वाली बेडशीट जो मैं बिछाती हूँ अक्सर आप देखते हो। तो यहाँ पर देखो ये मेरा लहंगा ऐसे अच्छा लग रहा है ना, मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं क्योंकि बस अब मुझे आ रही है नींद। और यहाँ पर ये सब तस्वीरों में मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, सब तस्वीरों में था। फ्लैश लाइट भी ऑफ की हुई है, ये ऊपर जो बल्ब वगैरह जल रहे हैं ना वो हो रहा है ऐसा। तो खैर ना आओ लाइट जी, ना आओ। हाँ इस तरीके से दिखा देती हूँ। तो ये देखें जी, ये इस तरीके से ज़्यादा अच्छी लगती हैं ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये वाली तस्वीर जो ना वो भी उनमें से एक है। मतलब यहाँ पर दोनों मेरा और सलीम का पोज जो ना सेम ही था। तो ये वाली तस्वीर मुझे अच्छी लगती है। ये मेरा कुछ इस तरीके का पोज था। और ये वाली तस्वीर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखो जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ, जल्दी जल्दी से आप देखते जाओ, जल्दी जल्दी से, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मेरे कमरे का। और ये देखो जी, ये हमारी शूट की फ़ाइनल तस्वीर। और ये सलीम की कुछ तस्वीरें हैं पुरानी, मतलब उनकी शादी से बहुत देर पहले की। ये इस तरीके की, ये शायद मैंने आपको दिखाई हुई है पहले, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये वाली तस्वीरें शायद आपको दिखाई हुई हैं। तो ये सलीम है जी, स्टाइलिश बॉय साहब है। ये सलीम का स्कूटर है, मतलब ये इनके अब्बू जी का स्कूटर है, था स्कूटर ना ये वाला। तो ये सलीम साहब हैं, यंग बॉय माशाल्लाह शलवार कमीज़। और ये अच्छा, और ये अलमारी जो ना भला कौन सी है मैं आपको अभी दिखाती हूँ, रुको। यहाँ पर सारी अलमारी थी, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर पहले अलमारी थी बनी हुई, तो फिर बाद में ना काफ़ी कुछ चेंज किया रूम का ना। ये भी सलीम साहब ही हैं, सही से नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर फिर मैंने ना आगे ये वाली तस्वीरें लगा दी थी, ये पड़ी हुई थी। तो ये देखो जी, ये भी सलीम आपने देख ही ली है। तो बताइएगा कि सजील जैसा, मतलब सजील अपने पापा जैसा है ना, सेम। तो ऐसा है, और मैं कहती हूँ कि सजील अपने पापा जैसा ही रहे, क्योंकि सलीम माशाल्लाह माशाल्लाह। सलीम की एक और तस्वीर वही वाली जो मैंने आपको पहले दिखाई है। और ये मेरे कज़न की मंगनी की है, मेरे खाला का बेटा। ये शादी के जो व्लॉग्स मैंने आपके साथ शेयर किए ना, तो ये इशफाक की तब मंगनी हुई थी, तो मंगनी पे हम गए थे। तो ये तब की तस्वीर है। तो यहाँ पर सलीम की हेल्थ देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब मुंह भर गया था अच्छे से, ज़रा मेंटेन कर लिया था। 4 साल के बाद की तस्वीर होगी ना, मतलब मंगनी हुई थी मेरे कज़न की। तो सलीम की सेहत काफ़ी अच्छी हो गई थी शादी के बाद ना माशाल्लाह। ये मुझे तो आपने देख ही लिया, यहाँ पर भी मैंने अपना हेयर कट करवाया हुआ था तब। सजील के बाद मैं स्मार्ट हुई ही नहीं हूँ सही से, मतलब मोटी होती गई हूँ, बस ये बोलो आप। अच्छे से भर भर के मैंने ऑयल लगाया हुआ है। खैर ज़यान सो रहा है अपने भैया के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। और टाइम का पूरा 1 बज रहा है, और अभी बस मैं अभी जल्दी से सोऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आंखों में अभी जो ना नींद आई पड़ी और कह रही हैं बाजी सोया, फरा बाजी सोया। तो बस अब जल्द सोते हैं। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर।